वेलकम टू माय ऑडियो डायरी। अभी वक्त है रात के 12:04 और डेट है आज का 28 सितंबर 2024। आज लंबा बात करेंगे। तो चलो, अभी मैं बैठा हूँ नानी, मेरा बहन जिधर रह रही है उसके छत के ऊपर आकर बैठा हूँ। जगह का नाम है पटिया भुवनेश्वर और यहाँ से मैं देख सकता हूँ बहुत सारी बिल्डिंग, इमारतें। हवा ठीक ठाक है, अच्छी दे रही है। और मैं इधर आया था इसलिए कि 3 दिन से तबीयत कुछ खास नहीं है, इसलिए आया था मैं। और आज कुछ अलग हुआ। The title of this entry named as Oath 3 years, Oath 114 days left। हाँ, तो बात यह हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी इंस्टाग्राम को बहुत दिन के बाद लॉगिन किया और उसके आईडी में उसके एक दोस्त है जो कि उड़िया एल्बम में 2-3 गाने कर चुकी है, जिसमें वो हीरोइन है उड़िया एल्बम में। और वो एक गाना उसमें हिट है और बहुत कुछ ऐसे कर रही है। तो उसको देखा वो, और उसको थोड़ा रियलिटी चेक मिला क्योंकि वो 1 साल से ड्रॉप है। लेकिन बीड़ी तो वो कर रहा है, लेकिन वो 1 साल ड्रॉप है। और वो बता रही थी कि मेरी ज़िंदगी की पहली फेल्योर ये है और मैं ये फेल्योर एक्सेप्ट कर चुका हूँ और ये मैं क्वालिटी, केयरलेस क्वालिटी में तुझसे पाया हूँ। वैसे तो देखा जाए कि हमारे उम्र में बहुत बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ साइड एक्टिविटीज़ बहुत है उसमें, लेकिन हम इधर एकेडमिक्स को लेके फंस गए हैं। वैसे देखा जाए तो एक कहावत है कि दूर पहाड़ दूर को सुंदर। इसका मतलब है दूर की चीज़ें दूर से ही अच्छा लगता है, पास में आकर उसमें खामियां और खूबियां पता लगती है। तो हम तो अपने इंटरेस्ट को बलि चढ़ाते हुए एकेडमिक्स पे आए हैं। अगर आए हैं तो इसको अपना पैशन बना लेंगे। जैसे अरेंज मैरिज हुई है तो उसको अपना पैशन बना लेंगे, ठीक है। और वो भी ऐसे कुछ बता रही थी कि हम कुछ नहीं कर पाए, हम लोग फेल हो गए, बहुत कुछ करने का प्लान था लेकिन हम कर नहीं पाए, फेल हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर मैं उसको समझाने लगा कि कैरियरिंग मॉडल
is good, but there are, वही बात है ना कि दूर की चीज़ें दूर ही अच्छी लगती है, पास में जाकर उसके अंदर सारे पॉलिटिक्स वगैरह पता लगती है, किधर कहाँ कैसा चल रहा है। और मॉडलिंग करियर है उसका, वो मतलब जो तो थर्ड पार्टी है, तो उसको देखकर ये थोड़ा निराश हुई और पता लगा, और उसको बता रही थी कि वो हमारे कॉलेज में पढ़ रहा था, एकदम पढ़ाई में बेकार है, लेकिन देखा जाए तो उसको अगर उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो वही कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, बहुत अच्छा। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और उनके भी बैचमेट से जो कि उस जगह पे नहीं है। ये एक ब्रॉड टर्म में कंपैरिजन ही हो गया कि शाहरुख खान साहब में यही बोला कि शाहरुख खान का भी तो कोई ना कोई बैचमेट रहा होगा, तो वो अगर ये देखकर बोले कि मेरे बैचमेट से होकर शाहरुख खान मेरे आगे निकल गया, जबकि पढ़ाई में मैं उसके आगे था, नहीं, वो दूसरा रेस ही पकड़ लिया। तो हम एक रेस में हैं, वो एक अलग ही रेस में है। तो ठीक है, अगर हम इस रेस में आए हैं तो हम इस रेस में फास्ट होंगे, और शाहरुख खान अगर उस रेस में गए तब वो उस रेस में फास्ट होके दिखाया है। और बहुत सारी लोग हैं अगर वो रेस में शुरुआत उसके साथ किए हैं, लेकिन वो भी बहुत मारे गए हैं रेस में, मतलब कट गए हैं। इसी के साथ ये मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी फील्ड में हैं, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, इफ यू टेक ए डिसीजन, डू इट, जस्ट डू इट, डू इट। दिस इज चॉइसलेस, just do it, no choice left, this is only choice, do it. So my choice is, तो ऐसा बात होने के बाद हमने एक ओथ लिया दोनों ने मिलकर। उसने ओथ लिया कि मुझे टीचर बनना है, अगर ना बने तो मैंने बोला कि दाऊ मतलब बाजी क्या लग रहा है, जो इसको आपको खोना पड़ेगा अगर आप ये नहीं करते हो। तो उसने बोला कि मैं भुवनेश्वर छोड़ के चला जाऊंगा, मतलब मुझसे दूर। अगर 3 साल में वो ये नहीं कर पाती, टीचर बनकर नहीं दिखाती, और मैंने ये दाव पे खेला कि मैं अगर ये नहीं कर पाया तो मैं ज़िंदगी में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजाऊंगा, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बिकॉज आई लव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आई लव म्यूजिकल थिंग्स। तो इसलिए बोला कि मैं कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाऊंगा। और रही बात मेरी जो एम की थी, वो है फिजिसिस्ट, कैंसर मेडिकल फिजिसिस्ट। तो मेरे पास भी 3 साल का टाइम है, लेकिन मेरा और एक गोल है जो कि है जाम। अगर मैं जाम क्लियर करता हूँ तो मुझे 3 साल लगेंगे। अगर मैं एमएससी क्लियर करके पोस्ट एमएससी रेडिएशन फिजिक्स में जाता हूँ तो भी मुझे 3 साल लगेंगे। तो 3 साल मुझे लगेंगे ही लगेंगे। तो यही 3 साल मैं सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ मेरे आज तक के फिजिक्स के एकेडमिक्स करियर के ऊपर, जो कि है भूल गया क्या बोल रहा था। तो मेरे पास अभी 2-3
चीज़ें मेरे माइंड में है। एक स्कॉलरशिप जो कि मेरे एमएससी करने के दौरान मुझे मिल सकती है अगर मैं अच्छा किया, और उसके बाद पोस्ट एमएससी करके मैं मेडिकल फिजिक्स में जा सकता हूँ। और दूसरा है मैं एग्जाम क्लियर करके नाइजर में चला जाऊँ जहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी और जिसके बाद मैं मेडिकल फिजिक्स बन चुकूँगा। तो ये दोनों सिमिलर ही रास्ते हैं, दोनों ही फाइनेंशियल हेल्प करते हैं और दोनों ही एक ही गोल को जाते हैं। तो यही मेरा गोल है, यही मेरा गोल रहेगा और मैं पढ़ाई करूँगा। सिलेबस ईयर की ये पहला दिन पढ़ाई करूँगा मैं आज से, लेकिन 100 दिन में बुक रखूँगा एग्जाम के लिए, जो कि शुरू होते हैं मंडे को, जो कि है 30 सितंबर। जी हाँ, एग्जाम के लिए कुछ खास दिन बचे नहीं हैं अब। 127 days। So we are going to upload every day from now, every day from this day. Anything, maybe a post, maybe a audio journaling, but everything I will post. Something I will post. चलो, ठीक है, करते हैं। हंड्रेड डे चैलेंज शुरू होएगा मंडे को, और हंड्रेड डे चैलेंज शुरू होएगा मंडे को, और उसी को फोकस करना है। कल मैं बिजी रहूँगा क्योंकि मैंने किसी को वचन दिया है, और फिर उसके बाद एक दिन मैं बिजी रहूँगा क्योंकि मैंने किसी को एक वचन दिया है। तो ये 2 दिन बिजी रहेंगे, लेकिन हम कर लेंगे और हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, लेट्स डू इट।